नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में ईडी जबरदस्त एक्शन में है। शिक्षक भर्ती घोटाला, नगरपालिका भर्ती घोटाला, सिंडिकेट नेटवर्क कटमनी के आरोप, कोयला और पशु तस्करी जैसे पुराने केस एक बार फिर चर्चा में है और इस पर धड़ाधड़ एक्शन भी लिया जा रहा है। ताजा एक्शन में ममता के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक सुजीत बोस की मुसीबत बढ़ गई है। दरअसल ईडी ने नगरपालिका भर्ती घोटाले के संबंध में सुजीत बोस को 4 दिन पहले गिरफ्तार किया था। बोस को कोलकाता के विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही कुछ और बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है। पुलिस भी सुपर डुपर एक्टिव है। सीएम शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेने के बाद आज पहला शुक्रवार था, पर आज बंगाल से तस्वीर कुछ और ही सामने आई है। जिस बंगाल में कभी शुक्रवार आते ही कई इलाकों में सड़कें नमाज के लिए घेर ली जाती थी, जहां प्रशासन दूर खड़ा होकर तमाशा देखता था, अब उसी बंगाल में पुलिस खुद सड़क पर उतरकर नियम लागू करवा रही है। हालांकि आज जुमे की नमाज को लेकर कहीं कहीं बवाल भी हुआ। नमाजी मानने को तैयार नहीं थे, पर पुलिस ने नमाजियों को सड़क से हटा दिया। तो किस तरह से एक्शन बंगाल में हो रहा है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ईडी का तो एक्शन सबसे ज्यादा इन दिनों तो पश्चिम बंगाल में ही देखा जा रहा है। जो एक्शन हो रहा है, ममता बनर्जी की परेशानी कैसे बढ़ रही है? देखिए, जैसे ये सुजीत घोष को पकड़ा गया, ये बताया जाता है कि अभिषेक का बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंट था और विधाननगर कंस्टिट्यूंसी से इस बार उसने चुनाव लड़ा था और बहुत ही संगीन किस्म के आरोप इसके ऊपर लगे। जब तक सरकार थी, ये समन को जो है वो दरकिनार कर रहा था, ठीक केजरीवाल की तरह। अब कहानी ये बन करके आ रही है कि करीब करीब 25 से 30 इस तरह की नगर पालिका, जिसमें जितनी भी नौकरियां दी गई, उसमें इसने पैसे बनाए और करोड़ों करोड़ रुपए इसने बनाए। जहां जहां परीक्षार्थी 0 नंबर लेकर के आया हुआ है, वहां अधिकारियों की मदद से ये ओएमआर सीट को ही बदल दिया करता था। पैसे आप दो, आपका आंसर सीट बदल गया और आपको नौकरी मिल गई। और उसके अवैध में आप पैसे ले रहे हो, फ्लैट्स खरीद रहे हो। वो पूरा मनी ट्रेल सीबीआई और ईडी ने उसको खंगाल लिया है। अब ये लोग किस नामुराद किस्म के लोग थे, ये सुजीत घोष। दिक्कत क्या है कि इसने चपरासी हो, क्लर्क हो, ड्राइवर हो, सफाई कर्मचारी हो, 4th ग्रेड के लोगों की नौकरी के लिए भी इसने पैसे लिए। अब बार बार ये समझ में आना चाहिए कि चाहे वो टीचर भर्ती घोटाला हो, कोई भी घोटाला बंगाल के अंदर हो रहा है, इसकी जानकारी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को रहती थी। क्यों? क्योंकि ये एक नेटवर्क की तरह काम करता था। क्या आपको गांव में एक व्यक्ति है, उसका बेटा है, उसको नौकरी चाहिए नगर पालिका में, वो किसी टीएमसी वाले को बोलेगा, टीएमसी वाले किसी सीनियर आदमी को बताएंगे कि भाई हाँ हो जाएगा। तो पार्टी वहां नेटवर्क क्रिएट करके वहां पे ये घोटाले करवाती थी। टीचर भर्ती घोटाले में भी यही हुआ और ये नगर पालिका भर्ती घोटाले में भी यही साफ साफ नजर आ रहा है। इसलिए ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, ये आनन फानन आगे चलकर आप देखिएगा कि हर केस के अंदर ये इनके बड़े बड़े अधिकारी और अधिकारी के बाद अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के ऊपर गाज गिरने वाली। बिल्कुल, जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही है उससे तो यही लग रहा है कि अगला नंबर कभी भी ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी का आ सकता है। लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी तक तो सीमित बात नहीं होगी ना, पूछताछ हो रही होगी, बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। क्या कुछ किया है अभी तक ईडी ने पश्चिम बंगाल में? देखिए, ईडी अपनी कार्रवाई उसी दिशा में कर रही है जो पहले से केसेस खुले हुए थे और ईडी के अधिकारी थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हुए हैं क्योंकि सरकार की तरफ से कॉपरेशन मिल रहा है। इसलिए सुजीत बोस को गिरफ्तार किया गया और फिर इनका दूसरा पार्टनर रतिन घोष को आज ईडी के दफ्तर में बुलाया गया। लंबी पूछताछ की गई क्योंकि चुनाव के समय वो जा नहीं रहे थे, ईडी के समन को इग्नोर कर रहे थे। इस बीच ईडी के समन 2 बार 3 बार भेजा गया, 5 बार पूरे प्रकरण में उन्होंने, रतिन घोष ने
इग्नोर किया था और आज लास्ट में जाना पड़ा क्योंकि लगने लगा कि मेरा पार्टनर तो जेल के अंदर है, अगर इस बार इग्नोर किए तो हमें भी पकड़ कर ले जाएगी ईडी की टीम। तो अभी तो ये एक घोटाले की बात है जो लिस्ट सामने आई थी, जिसमें टीएमसी दूसरे पायदान पर थी। सबसे ज्यादा ईडी की इंक्वायरी कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर है, 24 से ज्यादा नेता ऐसे बड़े हैं जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है। दूसरे नंबर पर टीएमसी ही है, 19 बड़े नेता हैं जिसमें ज्यादातर मंत्री ही हैं जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, जिसमें अभिषेक बनर्जी का भी नाम है कोयले घोटाले में। और कोयला घोटाला में एक्टिव हो गई है ईडी की टीम, क्योंकि उसने सीधे तौर पर अनूप माझी को बेल कैंसिल करने की बात कही, जो मास्टरमाइंड बताया जाता है। और उसके बाद अनूप माझी के बयान पर ही वो अभिषेक बनर्जी तक पहुंच सकती है, और अभिषेक बनर्जी ये जानते हैं और वो उनको लग रहा है कि इस बीच जैसे ईडी एक एक करके कोयले घोटाले में आगे बढ़ रही है। और पिछले दिनों हाई कोर्ट में भी उसने बताया था कि हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां से मनी ट्रेल रुजिरा बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तक पहुंचता है, यानी कि संकेत तो दे दिया है उनको गिरफ्तार करने का। दूसरी तरफ पार्थ चटर्जी, उनके खिलाफ भी अब बेल कैंसिल करने के लिए ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई है कि ये 3 बार समन को इग्नोर कर चुके हैं। और उसके बाद जब इनके घर पर पहुंचे तो उस समय भी ड्रामा क्रिएट किया। पिछले चुनाव के समय ही पार्थ चटर्जी के घर पर ईडी की टीम पहुंची थी। तीसरी बात, ये जो ममता बनर्जी का आईपैक का केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में तो ही मामला है और उसमें 22 मई को सुनवाई भी होगी, लेकिन उसमें भी ईडी की टीम आगे इन्वेस्टिगेट कर रही है। प्रतीक जैन की भी गिरफ्तारी हो सकती है, अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी हो सकती है, और इसीलिए ईडी की टीम तो एक्टिव है ही, और साथ ही शुभेंदु अधिकारी एक्टिव हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी इन दिनों अलग अलग जगहों पर जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था और जिसे दबा दिया गया था, उसमें अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आरजी कर मामले में जिसको दबा दिया गया था, इन्वेस्टिगेशन में शामिल 3 पुलिस अधिकारी, इन लोगों को सस्पेंड किया और इंटरनल प्रोब के लिए आदेश जारी किया है कि आंतरिक जांच करो कि इन लोगों ने जो लैकलस्टर अप्रोच दिखाया था उसमें इनको क्या पनिशमेंट दिया जा सकता है। मतलब पश्चिम बंगाल की सरकार और ईडी यानी कि केंद्रीय जांच एजेंसियां, ये दोनों पश्चिम बंगाल में ज्यादा एक्टिव दिख रही है और टीएमसी के पूरे नेटवर्क को तोड़ने की पूरी तैयारी है। बिल्कुल, और जो आदेश दिए जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, उसका सख्ती से पालन भी हो रहा है। उसकी भी तस्वीर आज जुमे की नमाज के दौरान देखी गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग ईडी और सीबीआई के एक्शन से इतने डर गए हैं कि नॉर्मल केस में क्या होता कि ममता बनर्जी जो कहती थी कि मेरी खून की नदियां बह जाएगी, वक्फ लागू नहीं होने देंगे। कोई ऐसा फैसला जो मुस्लिम समुदाय को नागवार गुजरता है, उसके लिए ममता बनर्जी कितना ड्रामा करती थी, कितना ड्रामा करती थी। आपने मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में आपने ट्रैफिक और सारे नियम कानून सब चीज को ताक पे आपने रख दिया। आज डंडे चले हैं। जुमे की नमाज के लिए राजा बाजार में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एक टीएमसी वाला बचाने के लिए नहीं आया, किसी ने बयान तक नहीं दिया। ओवैसी बयान दे रहे हैं, बताइए कि ये गलत हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ। भाई टीएमसी इस तरीके से हार के बाद एक असहाय किस्म की पार्टी हो जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। बुलडोजर चल रहे हैं तो बुलडोजर के लिए जा रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि बुलडोजर कहां चल रहा है। बुलडोजर ज्यादातर मुस्लिम मोहल्लों में चल रहा है। आप कहिए भाई मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाना बंद करो, तो ये पॉलिटिकली अब उनको ये सूट नहीं कर रहा, इसलिए मुसलमानों को भी छोड़ दिया। नमाज के लिए जो लाउड स्पीकर ये लोग लगा करके रखते हैं, वो लाउड स्पीकर उतारा जा रहा है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का कोई बयान आया क्या कि नहीं ये गलत हो रहा है? नहीं, ये क्या है, ये जो शुभेंदु अधिकारी जो टारगेटेड टीएमसी के जो मनी सोर्सेज हैं, उनकी जगह पे जो ईडी और सीबीआई और इन्वेस्टिगेशन और पुलिस को पीछे लगाया है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस तरह का अटैक इन्होंने तो कभी सोचा नहीं था ना जीवन में कि हम इस तरीके से हारेंगे और इस तरह की सरकार आएगी जो पूरी तरह से पीछे पड़ जाएगी। आप तो ईडी सीबीआई को मार के भगा दिया करते थे, अब वही ईडी सीबीआई आपके पीछे पड़ी हुई है। तो ये मुझे लग रहा है कि न सिर्फ एक्शन हो रहा है, बल्कि इस एक्शन से जो
टीएमसी के अंदर जो वीकनेसेस है वो साफ साफ नजर भी आ रहा है। सर, ये जो फैसला लिया गया कि इलेक्शन के बाद भी केंद्र एजेंसी की तैनाती, सुरक्षा की तैनाती वहां पे रहेगी, सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम इन दिनों पश्चिम बंगाल में दिख रहे हैं, उसका भी असर है कि डर जो है वो ज्यादा लोगों के अंदर है? देखिए, जो स्थिति पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों की है और मुस्लिम बहुल जिलों की, वो जम्मू कश्मीर से अलग नहीं है। जम्मू कश्मीर भी बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान का कनेक्शन वहां पर है, और वहां पर मस्जिदों के खिलाफ एक्शन लिए गए क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी बना। पहले से वहां पर भी जब अब्दुल्ला की या फिर महबूबा की सरकारें हुआ करती थी, इन लोगों को खुली छूट दी गई थी। और वहां जब इनपुट मिले आईबी से कि इन सारे मस्जिदों में जुमे की नमाज के समय जो भीड़ इकट्ठा होती है और जो तकरीर दिए जाते हैं, जो वहां पर मौलवी नियुक्त होता है, ये सब साठगांठ होता है और ये वही मैसेज देने की कोशिश करता है जो पाकिस्तान से इन्हें भेजा जाता है। अब वही स्थिति लगभग पश्चिम बंगाल के अंदर है। बॉर्डर स्टेट है जहां बांग्लादेश से इनका कनेक्शन है। बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी वो समुदाय के लोग हैं जो कि भारत को टारगेट करने में लगे हुए हैं। जमातियों का वहां भी गैंग चलता है और उसका मैसेज इन डिस्ट्रिक्ट्स में जाता है जहां मुसलमानों की जनसंख्या 60% 70% तक है, और इन जगहों पर भीड़ इकट्ठा होती है और वो शक्ति प्रदर्शन के लिए, ताकत दिखाने के लिए वो मैसेज देता है कि अर्बन क्षेत्र में कम से कम जुमे की नमाज के समय सड़कों पर आओ और दिखाओ कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान क्या है। अब इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए जरूरी था कि पहले जुमे की नमाज के ऊपर, उसके बाद मस्जिदों में अजान जो दिए जाते हैं उसमें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हटाओ, और फिर मस्जिदों के अंदर जो तकरीर दी जाती है, ये तो पहला आदेश है। अभी तो तकरीर के ऊपर नजर रखी जाएगी क्योंकि बॉर्डर स्टेट के लिए जो पिछले 3 सालों में जितनी मीटिंग अमित शाह ने ली, वो सारे मीटिंग में सबसे ज्यादा इग्नोरेंस पश्चिम बंगाल की सरकार ने दिखाई थी, ममता बनर्जी ने दिखाई थी। वो बार बार कह रहे थे नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, बॉर्डर स्टेट को सुरक्षित रखना जरूरी है, नहीं तो यहीं से पंजाब जैसे खालिस्तानी, पश्चिम बंगाल में भी वैसे ही अलगाववादी और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी एजेंट ऐसे ही पनपते रहते हैं। इसीलिए अभी तो ये शुरुआत है, अभी कुछ और इन लोगों के खिलाफ एक्शन होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में जबरदस्त एक्शन हो रहा है। कोलकाता से लेकर आसनसोल, हावड़ा, उत्तर 24 परगना और बीरभूम तक हलचल तेज है। कुछ जिलों में पुलिस और केंद्र एजेंसियों ने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं। जहां पहले शिकायतें दब जाती थी, अब वहीं दस्तावेज निकाले जा रहे हैं। कई टीएमसी नेताओं के करीबी कारोबारियों पर भी नजर रखी जा रही है और टीएमसी के ही कई नेता जांच के दायरे में आ गए हैं। मतलब रेड, पूछताछ, छानबीन और गिरफ्तारी, बंगाल में एक्शन सुपर मोड में है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।